शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हनुमान जयंती की अनंत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती अर्थात जहाँ पर हनुमान है वहाँ पर विजय निश्चित है। लेकिन हनुमान जयंती हमें क्या संदेश देती है? हनुमान जयंती हमारे जीवन के अंदर क्या प्रेरणा देती है? और वो शिक्षाओं को, उन गुणों को, शक्तियों को जब हम आत्मसात करते हैं तो ही सच्ची हनुमान जयंती हम मना रहे हैं, वो सार्थकता होती है। हनुमान जी ये परमात्मा प्रेम और परमात्मा सेवा, इसका अद्भुत समन्वय है। हमेशा प्रभु प्रेम में मगन जो रहता है, हमेशा परमात्मा प्रेम कैसा बढ़े इसके अंदर से जो चाह रहती है, तो हनुमान अर्थात प्रेम के सागर में जो डूबा हुआ है। जिनके हृदय श्री राम बसे, किसी और का नाम जपे न जपे। जिसके हृदय में वो परमात्मा का ध्यान आ गया है, संसार में उसके लिए करने योग्य और कोई काम होता ही नहीं, उसके कार्य सहज पूरे होते जाते हैं। तो हम हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर में जाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं? सिंदूर लगाते हैं और वो सिंदूर का एक टीका अपने माथे पर भी लगाते हैं। तो इसके बारे में भी एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि एक बार हनुमान जी सीता माता के कक्ष के सामने से गुजर रहे थे। सीता माता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। तो हनुमान जी पूछते हैं कि माते, ये आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों भर रहे हो? तो सीता माता बड़ा सुंदर उत्तर देती कि ये प्रभु के प्रेम की निशानी है भाई, ये श्री राम के प्रेम की निशानी है। और हनुमान जी के मन में तो हमेशा ये रहता है कि प्रेम बढ़ना चाहिए, और प्रेम में नेम नहीं रहता है। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ नियम नहीं रहता है। तो हनुमान जी जाते हैं, सिंदूर बहुत सारा लेकर आते हैं और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मल देते हैं कि मेरा एक रोम रोम, मेरा पूरा तन मन सब परमात्मा प्रेम में रंगा हुआ है। तो परमात्मा के प्रेम में जो रंग जाता है, परमात्मा के ज्ञान के रंग में रंग जाता है। इसलिए हनुमान जी के बारे में कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भाई जो विद्यावान है वो परमात्मा परम शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाता है, और वो पढ़ाई को जब हम विद्या को जीवन में धारण करते हैं तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भाई परमात्मा की सेवा करने के लिए जो हमेशा आतुर रहता है, वो तत्पर रहता है, सेवा भाव का प्रतीक है वो। हनुमान अर्थात सेवा भाव का प्रतीक। आप देखिए कि हनुमान जी को कभी भी ऐसा बैठा हुआ ही दिखाते हैं, आराम से नहीं बैठा हुआ है। जैसे ही राम का आदेश होना है वो कार्य नहीं भी आता होगा। जैसे हनुमान जी को कहा गया कि आपको समुद्र उड़कर जाना है, तो हनुमान जी को पता ही नहीं था कि मुझे उड़ना आता है करके। तो जाम्बुवन जी कहते कि अरे आपको तो उड़ना आता है। तो आंखें बंद करके राम का नाम लेकर जब छलांग मार लेते हैं तो उड़ना आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमको कहते हैं कि आपको परम धाम चले जाना है, 3 लोकों के पार चले जाना है। और जब हम परमात्मा का संकल्प लेकर हमारी आत्मा उड़कर परमधाम पहुंच जाती है, तो वो परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, तो वो आत्मा के अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यू लोक उजागर। भाई वो ज्ञान गुण का सागर बन जाता है, तीनों लोक वो आत्मा यात्रा कर सकती है। तो हनुमान जी अर्थात जो गुप्त रूप में परमात्मा की साधना करने में हमेशा तत्पर है। भाई राम के सिवाय दुनिया में और कोई काम ही नहीं बचा है।
हमारे जीवन में जब भी हमको समय मिलता है तो हम परमात्मा के स्मरण में रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। एकांत में बैठकर हम परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो हनुमान को हम फॉलो कर रहे हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते जाते हैं तो उनके मन में ये एक थोड़ी सी ईर्ष्या रहती है कि सब लोग हनुमान को इतना क्यों मानते हैं। मैं भी तो सारा दिन नारायण नारायण करते रहता हूँ, मैं चारों तरफ घूमते रहता हूँ, वो एक जगह बैठ के ही राम राम करते रहता है। तो जब वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान एक डायरी देख रहे होते हैं। तो नारद जी पूछते कि डायरी में क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत याद करते हैं उसके नाम है इसके अंदर। तो नारद मुनि देखते हैं कि उसमें सबसे पहले उनका नाम है, हनुमान का नाम दूसरे नंबर पे है। तो नारद जो है उनके अंदर नशा आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और वो हनुमान को जाकर कहते कि अरे तू तो केवल राम राम ही करता है, लेकिन राम के पास जो डायरी है उसमें सबसे ज़्यादा राम को याद करने में मेरा नाम है। तो हनुमान वो है कि जो नाम के लिए राम का नाम नहीं लेता है। भाई राम का नाम हम प्रेम से ले रहे हैं, इसमें हमको नाम की ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान चुप हो जाता है क्योंकि उसको तो नाम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे बार जब नारद जी एक बार फिर से जाते हैं तो भगवान के पास में एक छोटी सी डायरी रहती है। तो वो नारद मुनि कहते हैं कि भाई ये क्या डायरी है। तो ये वो डायरी है जिनको मैं याद करता हूँ। तो उसमें केवल हनुमान का ही नाम था और किसी का नाम नहीं। तो जिसको भगवान याद करता हो, अर्थात वो आत्मा की कितनी ऊंची साधना है। तो हमको नाम के लिए नहीं याद करना है, लेकिन भगवान हमारा याद करके जब भी कहा तो कहा जाता है राम काज करीबे को आतुर। तो परमात्मा के कार्य में, परमात्मा की सेवा करने के अंदर जब हमारे अंदर आतुरता रहती है, जब निरअहंकारी बनकर हम सेवा करते हैं, हनुमान अर्थात जिसके जीवन में अनुमान नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, संशय नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसके बुद्धि में निश्चय है, एक बल एक भरोसा, उसे कहा जाता है महावीर। महावीर अर्थात एक बल और एक भरोसा। और हनुमान अर्थात जो हमेशा परमात्मा के गुणगान करता हो। और जब वो इतना ऊंचा कार्य करता है तो उसे न नाम की इच्छा है न इनाम की इच्छा है। एक और एक सुंदर प्रसंग आता है रामायण के अंदर कि सीता माता जो है वो सोचती कि भी हनुमान ने इतना बड़ा कार्य किया, हनुमान को इनाम देना चाहिए। तो हनुमान कहता है कि मुझे न नाम चाहिए न इनाम चाहिए। लेकिन सभा के अंदर सीता मैया अपना नवलखा हार हनुमान को इनाम देती है। हनुमान जी एक एक मोती दांत से तोड़ते हैं, उसको देखते हैं और फेंकते जाते हैं, तोड़ते देखते फेंकते जाते हैं। सीता माता नाराज हो जाती है, गुस्सा तो कर नहीं सकती क्योंकि आत्मा रूपी सीता कभी क्रोध नहीं कर सकती। लेकिन उसके मन में प्रश्न आता है कि ये इतने अनमोल हार मैंने जो इसको इनाम दिया है, ये क्यों तोड़ के फेंक रहा है। तो हनुमान कहता है कि जिस जगह जहाँ राम नहीं है वो चीज़ हमारे कोई काम की नहीं है। तो सीता जी पूछती कि कहाँ है राम। तो कहता है मेरा हृदय है में राम है। और वो अपने हृदय में दिखाते कि मेरे हृदय में राम की स्मृति बसती है। तो इस प्रकार जब हमारे जीवन में ये साधना रहती है निरअहंकारीपन की, प्रभु प्रेम की साधना, गुप्त रीति से परमात्मा की याद में हम तत्पर रहते हैं। परमात्मा के हर छोटे बड़े कार्य को करने के लिए हम हमेशा उतावले रहते हैं। तो हम सचमुच में हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। हनुमान जी के बारे में और एक कहा गया है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। भाई वो परमात्मा का जो चरित्र है वो सुनने के लिए आतुर रहता है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, जब हमारे जीवन में वो ज्ञान सुनने की आतुरता आती है, परमात्मा की सेवा करने का हमारे अंदर उमंग आता है और बिना नाम मान शान की कामना किए हम परमात्मा की सेवा करते हैं, तो परमात्मा के हृदय स्थल पर हम राज करते हैं, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो।
और जो परमात्मा दिल तख्तनशीन बच्चे होते हैं उनके जीवन में चिंता, दुख, अशांति इसका नामो निशान नहीं होता है। तो यही हमारे जीवन की सार्थकता है कि हम भी हनुमान के भांति अपने जीवन को ज्ञान, गुणों, शक्तियों से भरकर परमात्मा के प्रति समर्पण भाव जागृत करें। यही सच्ची हनुमान जयंती होंगी। अच्छा, ओम शांति।